ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पाइथन की इस वीडियो में आपको डेटा को डिलीट कैसे करते हैं लिस्ट से, वो आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे पहले मैंने आपको डेटा को इंसर्ट करना बताया था कि डेटा को आप लिस्ट में किन तरह से किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देखना ना भूलें। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं कि डेटा को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं लिस्ट से। तो पहला जो मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे, पॉप मेथड यूज़ करेंगे। पॉप मेथड में क्या होता है कि हम इस मेथड को यूज़ करते हैं डेटा को लास्ट से डिलीट करने के लिए, ठीक है, ज़्यादातर लास्ट से डिलीट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं और फ्रॉम एनी पोजीशन, यानी किसी भी पोजीशन से डेटा को डिलीट कर सकते हैं पॉप मेथड को यूज़ करके। और लास्ट से डेटा को डिलीट करना है तो वो भी पॉप मेथड के थ्रू हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डिलीट ऑपरेटर। तो डिलीट ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और रिमूव ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमको डेटा का पोजीशन नहीं पता है, यानी डेटा आइटम की पोजीशन नहीं पता है लिस्ट में क्या है, यानी जैसे कि पोजीशन होती है 0 पे डेटा स्टोर है, या 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5। तो अगर हमारे पास 6 डेटा आइटम है तो उनकी पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, यानी जो पहले नंबर पे डेटा है वो उसका 0 होगी। ये तो आपको बखूबी मालूम होगा कि किस तरह से डेटा स्टोर होता है लिस्ट में, ठीक है, और उनकी पोजीशन क्या क्या होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉप मेथड देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक लिस्ट बनानी होगी। हम बना लेते हैं, मान लीजिए फ्रूट्स नाम की लिस्ट बना लेते हैं। फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नाम ले लेते हैं, जैसे कि ऑरेंज, और सेकंड फ्रूट का नाम लेते हैं एप्पल, और थर्ड फ्रूट का नाम लेते हैं बनाना एंड मैंगो। 4 हो गए, और एक और ले लेते हैं ग्रेप्स, एक और ले लेते हैं कीवी, ठीक है। तो ये 6 डेटा आइटम्स हमारे पास हो चुके हैं। एक काम करते हैं, हम इसके डेटा आइटम्स के शुरुआत में हम इनकी पोजीशन भी मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस डेटा आइटम की जो पोजीशन होगी लिस्ट में वो 0 होगी, और इस वाले की 1 होगी, और ये बनाना की 2 होगी, और मैंगो की 3 होगी, ग्रेप्स की 4 होगी, एंड लास्ट 5 होगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम पॉप मेथड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमको फ्रूट्स नाम की जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है उसमें से हमें पॉप करना है, पॉप, ठीक है। अगर सिर्फ इस तरह से हम पॉप मेथड लिखते हैं और उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं फ्रूट्स को प्रिंट कराते हैं। अब इसको पहले एक बार हम अपने टर्मिनल पर रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम रन करते हैं, पाइथन डिलीट डेटा list.py नाम से हमने इसकी फ़ाइल को सेव किया है, और इंटर करते हैं। तो आपको देखने में आएगा कि हमारे पास जो 6 आइटम थे और यहाँ पे हमारे पास 5 डेटा आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 0 पे ऑरेंज है, ऑरेंज यहाँ पे प्रिंट हुआ है, 1 पे एप्पल प्रिंट हुआ है, 2 पे बनाना भी प्रिंट हुआ है, 3 पे मैंगो भी प्रिंट हुआ है, एंड 4 पे ग्रेप्स भी प्रिंट हुआ है, लेकिन लास्ट वाला कीवी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉप मेथड से आप लास्ट डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ पॉप मेथड यूज़ करेंगे, यानी फ्रूट्स लिस्ट का नाम .pop, तो इससे क्या होगा कि हमारी लिस्ट का लास्ट वाला जो डेटा आइटम होगा वो रिमूव हो जाएगा सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब सेकंड नंबर का डेटा जो है बनाना सेकंड पोजीशन पे जो है वो रिमूव हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको जो डेटा आइटम है उसकी पोजीशन देना होगा 2, और उसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 0 पोजीशन वाला डेटा है, 1 पोजीशन वाला डेटा है, और 2 पोजीशन वाला डेटा नहीं है, 3 पोजीशन वाला डेटा है, ठीक है। जो 3 पे स्टोर है, 4 पे स्टोर है, एंड 5 पे कीवी स्टोर है, वो भी है। तो इस तरह से आप किसी भी पोजीशन का डेटा पॉप मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 5th नंबर का डेटा रिमूव करना चाहते हैं तो
देखिए 5th नंबर का डेटा भी रिमूव हो चुका है। लेकिन आपके पास लिस्ट से ज़्यादा अगर आप नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिल सकती है। ये देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की, यानी ये जो इंडेक्स नंबर हमने दिया है वो आउट ऑफ रेंज है, यानी इस लिस्ट के रेंज के बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पोजीशन का डेटा पॉप मेथड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेल ऑपरेटर की। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम डेल ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। डेल ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए डेल लिखते हैं और जिस भी लिस्ट पे हमें डिलीट ऑपरेटर यूज़ करना है उस लिस्ट का नाम लिखेंगे और सिंपली पैरेंथेसिस लगाएंगे और या ब्रैकेट, तो उसमें हम पोजीशन दे देंगे। जैसे भी इसमें सिर्फ पोजीशन देनी होगी। अगर मान लीजिए इसमें हम पोजीशन नहीं देते हैं और इसको फिर भी रन करते हैं अपने यहाँ पर टर्मिनल पर, तो हमें इनवैलिड सिंटैक्स का एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें डेल ऑपरेटर में क्या है कि हमें यहाँ पे पोजीशन देनी ही होगी, यानी 0 पोजीशन का अगर हमें डेटा डिलीट करना है तो 0। ठीक है, और इसको डिलीट करके देखते हैं तो 0th पोजीशन का जो डेटा है हमारे पास जो लिस्ट है उससे डिलीट हो चुका है। इसी तरह से सिंपली आप 4th पोजीशन का भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए 4th पोजीशन का डेटा हमारे पास डिलीट हो चुका है। 3 के बाद 5 आ गया है डायरेक्ट, तो ये 4th यानी ग्रेप्स वाला जो डेटा है वो हमारी लिस्ट से डिलीट हो चुका है। तो सिंपली डेल ऑपरेटर को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो लास्ट वाला मेथड है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड में है कि अगर हम डेटा आइटम की पोजीशन नहीं जानते हैं, जैसे मान ली हमारे पास 1000 नंबर ऑफ़ डेटा है, यानी बहुत ज़्यादा, या मिलियंस ऑफ डेटा है, या हम उसकी पोजीशन नहीं जानते कि किस पोजीशन पे हमारा डेटा है, लेकिन हम उस डेटा का नाम जानते हैं कि उस डेटा का ये नाम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फ्रूट्स लिखेंगे, यानी उस लिस्ट का नाम लिखेंगे जिस लिस्ट से हमें डेटा को रिमूव करना है, और लिखेंगे डॉट रिमूव, और फिर उसके बाद हम सिंपली उस डेटा का नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको ये वाला डेटा डिलीट करना है, एप्पल, यहाँ पे हमने एप्पल लिखा, और फिर हम आते हैं अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पे आने के बाद इसको दोबारा से रन कराते हैं, तो हमारे पास एक एरर आ गई। वो क्यों आई हमें नहीं पता, चलिए चेक करते हैं। हाँ ठीक है, तो एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने इसकी जो डेटा का नाम है वो हमने गलत दिया है, क्योंकि उन्होंने पोजीशन दिखाने के लिए 1 आगे लगा दिया था, तो हमें पूरा नाम देना होगा। ठीक है, तो इस समय इसका नाम 1 एप्पल है, तो इसलिए ये एरर आ रही है। तो देखिए हमारे पास जो 0 पोजीशन वाला ऑरेंज है, 1 पोजीशन वाला एप्पल डिलीट हो चुका है जो यहाँ पर लिस्ट में था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, और मैंगो है, ग्रेप्स हैं एंड कीवी है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमूव मेथड के थ्रू जो डेटा का नाम है उसको यहाँ पे लिखकर उस डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे 3rd पोजीशन का आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd मैंगो। ओके, तो ये वाला जो डेटा है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 0 ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, एंड 3rd पोजीशन का डेटा यहाँ से गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। 4th पोजीशन पे ग्रेप्स है एंड 5 पोजीशन पे कीवी है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो मेथड हैं आपको समझ में आए होंगे कि आप लिस्ट से डेटा को ईज़िली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तीनों का वर्क अलग अलग है, पॉप मेथड में भी अलग है, डिलीट में भी अलग है, और तीनों की फंक्शनिंग अलग अलग है। रिमूव मेथड में भी फंक्शनिंग अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि आप लिस्ट में से डेटा को ईज़िली डिलीट कर सकते हैं इन तीनों मेथड को यूज़ करके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को बिल्कुल ही आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस पाइथन की जो सीरीज़ चल रही है इसे कुछ नया और अच्छा सीख सकें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।